हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 की इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट थैंक यू गॉड उसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। मैं ये पोएम आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके लिए हम भगवान को धन्यवाद करते हैं। तो देखो, वी शुड थैंक गॉड, हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। किसके लिए? फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं उसके लिए। ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, और पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं या प्राणी हैं उसके लिए। एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी के लिए हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। तो बच्चों समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, क्या कहने को कह रहे हैं। व्हाट आर वी आस्किंग, हम क्या कह रहे हैं भगवान से, टू गिव अस, क्या देने को कह रहे हैं। वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस, हम भगवान से कह रहे हैं हमें दो, क्या दो, लव काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे, हमें दिन प्रतिदिन प्रेम दयालुता और साहस दीजिए। हे भगवान, दिन प्रतिदिन हमें प्रेम दयालुता और साहस दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स, यानी कि जो पोयम है उसमें लिव इन पीस एंड हार्मनी का क्या मतलब है, यानी कि शांति और सामंजस्य में रहने का क्या मतलब है। पीस का मतलब होता है शांति में, और हार्मनी मेलजोल या सामंजस्य में रहने का क्या मतलब है। इसका आंसर देते हैं, लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स, यानी कि शांति और सामंजस्य में रहने का मतलब है वी शुड नॉट फाइट ईच अदर्स, हमें फाइट एक दूसरे से, ईच अदर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। बट वी शुड कोऑपरेट ईच अदर्स, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, ईच अदर एक दूसरे का, बल्कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वांट स्ट्रेंथ, व्हाई डज द पोइट, क्यों चाहता है, वांट स्ट्रेंथ शक्ति, कवि शक्ति क्यों चाहता है, तो क्यों चाहता है, द पोइट वांट्स स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन किसी भी परिस्थिति में या प्रत्येक परिस्थिति में वो क्या करना चाहता है, भगवान की सेवा। वो किस लिए चाहता है शक्ति, कि किसी भी परिस्थिति में मैं भगवान की सेवा कर सकूं। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं। What does the word Almighty means in the poem, यानी कि जो शब्द है Almighty, जिसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान, इसका पोएम में क्या मतलब है। तो देखो, the word Almighty means having power to do everything, सर्वशक्तिमान शब्द का पोएम अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि सब कुछ, ऐसी शक्ति जो कि सब कुछ कर सके, यानी कि वो पावर जो कुछ भी कर सके उसको कहते हैं ऑलमाइटी, यानी कि सर्वशक्तिमान। तो बच्चों, आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आपकी बुक में एक स्टैंजा दिया हुआ है जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आपको पोएम को पढ़कर कंप्लीट करना है। तो देखो, फर्स्ट है फॉर ऑल द, तो पोएम में है थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, तो आपको ये पोएम में देखकर ही कंप्लीट करना है। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, ऑलमाइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। तो देखो बच्चों, ये ब्लू कलर का जो भी है वो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये आपको पोएम में से ही कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए, आपके बुक में दिया हुआ है वर्ड पावर, तो आपको कुछ पोएम में से कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं और आपको ने कंप्लीट करना है। जो येलो वाला है वो मैंने फिलअप करके दिया है आपको, ठीक है। तो देखो, HARMONY, हार्मोनी, ठीक है। KINDNESS, काइंडनेस, PEACE, पीस,
creature, creature. courage, courage. almighty, almighty. तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, जो भी चीज समझ में नहीं आए आपको वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।